गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नेहा शाह मुंबई महाराष्ट्र से डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। आज आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप बताइए मुझे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ बताइए। यस, कोई बता रहा है कि हमें कंसिस्टेंसी में ये वक्त रखते रहना चाहिए। कोई बता रहा है कि इसकी हमें इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहिए। कोई बता रहा है कि डिज़ायर होनी चाहिए। ओके, और कुछ प्लान्स ज़्यादा दिखाने चाहिए। ओके, डेमोस करने चाहिए, राइट। और क्या क्या आप लोगों को पता है। पेशेंट होना चाहिए, राइट। और पेशेंस भी रखना चाहिए। ओके, यानी कि आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है। यानी अगर आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए आते हो और बैठते हो तो क्या होता है कि आपको दिमाग के अंदर जब कुछ ना कुछ है ना, तो आपको सही तरीके से समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जो बंदा खाली होता है ना, खाली स्लेट में आप कुछ छापोगे वो उसको अच्छे से छप सकते हो, पर लिखावट है उसके ऊपर कुछ लिखोगे तो वो अच्छे से नहीं होगा। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको रिलेट करना चाहूँगी। ज़ाकिर हुसैन साहब थे, उसके पास एक बंदा आया कि उससे बुलाया कि मुझे आपसे ये इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो और वो मुझे आप ही से उसकी तालीम लेनी है। तो ज़ाकिर हुसैन साहब कहते हैं ठीक है, पहले किसी से तालीम ली है, कभी रियाज़ किया है? तो बोल रहा है हाँ मैं इतने टाइम तक मैंने किया है, ऐसा है। तो सर बोल रहे हैं कि ठीक है। उसको थोड़ा सा ज़्यादा, सर को थोड़ी मजाक करने की सूझी थी। ज़ाकिर हुसैन साहब उसको बोलते हैं कि देखो 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपया लगेगा। तो वो बंदा कहता है ठीक है सर, मैंने 5 लाख रुपया दिया और 5 साल में मैं आप मुझे सिखा देना। तो सर उसी में टाइम एक बच्चा आया 12 साल का, उसने बताया कि मुझे भी आपसे ये सीखना है, कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे लगेंगे। तो उसको ज़ाकिर हुसैन साहब बताते हैं कि 1 लाख रुपया लगेगा और 1 साल में आपको मैं सिखा दूँगा। तो वो बताता है कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपने मुझे इस बच्चे को तो कुछ आता भी नहीं है और आप उससे सिर्फ 1 लाख रुपया ले रहे हो और 1 साल में सिखा दोगे, और मुझे तो आता है फिर भी आप बता रहे हो कि 5 साल लगेगी और 5 लाख रुपया लगेगा। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है ज़ाकिर हुसैन साहब जी। तो ज़ाकिर हुसैन साहब बोलते हैं कि ये बच्चा है ना, खाली स्लेट लेके आया है और खाली स्लेट के अंदर मुझे जो लगना है मेरे हिसाब से मैं वहाँ पे छाप सकता हूँ, बट आपके दिमाग में तो पहले से बहुत कुछ छपा हुआ है। अगर वहाँ पे मैं कुछ छापने को जाऊँगा तो पहले मुझे आपके दिमाग से सारा इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं वहाँ कोई छाप सकूँगा। यानी कहने की बात है कि जब आप कहीं पे ट्रेनिंग लेने को जा रहे हो तो अगर आप अपने दिमाग का ढक्कन पूरा सा जितना भी भरा हुआ है उसको साफ को खाली कर दो और जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे ज़ीरो से शुरुआत करोगे ना, तो वो ट्रेनिंग आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी। तो अभी चीज़ें हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्या होना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के काबिल बनना चाहिए। 900% लोग में से हम प्रोफेशनली ये बिज़नेस करना ज़रूरी है, पर ये 100% प्रोफेशनल लोग बनते हैं क्या? नहीं। 90 से 95% लोग वैसे हैं जो अपने तरीके से अपने हिसाब से इस बिज़नेस को रन करते हैं। सिर्फ 5% लोग हैं जो इसको लिए काबिल बनते हैं और ये बिज़नेस करते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि सिर्फ 5% लोग हैं जो इस बिज़नेस में कामयाब होते हैं। 95% लोग इसमें, क्योंकि 95% लोग ना अनप्रोफेशनली इस बिज़नेस को करते हैं, इसीलिए वो नाकामयाब बनते हैं, और 5% लोग हैं वो इस बिज़नेस को प्रोफेशनली करते हैं, इसलिए वो कामयाब होते हैं। तो चीज़ें बहुत आसान होती है, पर आसान चीज़ इजी नहीं होती है ना।
सो एक सिंपल सा उसके लिए सेंटेंस है कि ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। ईजी काम सिंपल सा दिखता है पर ईजी नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बड़ी इनकम जनरेट करने चाहते हैं, बट ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब लोगों को देखा है तो उन्होंने 14 साल, 15 साल, 20 साल इस बिज़नेस को दिए हैं और उनकी जो आज कामयाबी दिख रही है वो उनका 14 साल, 15 साल की मेहनत का नतीजा है। और लोग उनको देख के बोलते हैं हाँ सर आपको तो सारी चीज़ें ऐसे ही मिल गई, पर वो जो उन्होंने जो 15 साल जो तपस्या की उसका फल अभी उनको मिल रहा है। वो नहीं देख रहा है कि उन्होंने कितने हडल्स, कितने चैलेंजेस को देखा था, उसका सामना किया, उसके बाद आज ये कामयाबी उनको मिली है। और हम क्या देखते हैं, हाँ उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास उसका चेक इतना बड़ा आ रहा है, बट उतना बड़ा चेक पाने के लिए उसने मेहनत कितनी की है वो हम नहीं देखते हैं। कितने प्लान्स दिखाए, कितने लोगों से मिले, घर में कितने चैलेंजेस से उसको उसने पार करके कैसे इस यहाँ तक पहुँचे। तो हमें उस बंदे की सक्सेस तक आने की जो स्टोरी है ना वो पहले हमें समझनी चाहिए कि वो बंदा कैसे स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँचा, तब उसने कितनी कितनी चीज़ों का सामना किया, कितनी मुश्किलें आई। सो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जैसे एक आम का पेड़ होता है ना, आज आम का बीज आपने डाला तो क्या होता है, तब वो फल देता है 1 महीने 2 महीने में नहीं, उसको फल देते हुए 4 साल लग जाते हैं। एटलीस्ट 4 साल तक ये आम का पेड़ तकता है, बारिश को सहता है, वो सारी चीज़ें करता है, उसके बाद वो आम देना स्टार्ट करता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी वैसा ही है, आम का पेड़ ही समझ लीजिए। अगर आपने उसमें कामयाब होना है तो उसके काबिल बनना आपको ज़रूरी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। उसके काबिल बनने के लिए जिनकी सक्सेस को देख के आप इंस्पायर होते हो तो उनकी जर्नी को समझना पड़ेगा कि उनको क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे मुश्किलें आई, फिर भी वो कैसे डटे रहे। तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कामयाबी उनको रातों रात नहीं मिली है, उन्होंने भी बहुत ही मेहनत की है। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के काबिल बनना पड़ेगा। ये सिंपल सी सेंटेंस आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। आसान रास्ता दिखता है बट वो ईजी नहीं होता है। सो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ज़्यादा और जानकारी चाहिए और कामयाब लोगों से मीटिंग करके उसको समझना है, सो नीचे मैंने नंबर दिया है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे कैलेंडर की लिंक दी गई है तो वहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट के साथ मीटिंग आपकी फिक्स करके आपको उसके साथ मीटिंग हम करवा सकते हैं। सो अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छे से सीखना है, समझना है और इसमें आपको कामयाब होना है तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है उसकी जानकारी चाहिए तो आप मेरी नीचे गई लिंक पे आप मीटिंग फिक्स कर सकते हो। साथ में अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपको कुछ इसमें से सीखने को मिला है तो आप मेरी चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और उनको भी कामयाबी मिल सके। सो थैंक यू सो मच।